बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज रेसिपी के जिसमें बन रहा है आलूओं का रायता, जिसे आप चावलों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इंस्टेंट बन जाने वाला रायता सिर्फ और सिर्फ थोड़े से इंग्रेडिएंट से। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेने आलू। आलू आप लेंगे, उसको आपने क्या करना है, पील ऑफ कर लीजिएगा। छिलका उतार लेने के बाद आप उसे जो है एक पैन में बॉयल कर लेंगे, थोड़ा सा नमक डालकर। ताकि इसके अंदर नमक इसलिए डालेंगे ताकि इसके अंदर भी टेस्ट चला जाए आलू के अंदर, और थोड़े फीके फीके मत रहें। उसके बाद आपने आलू को बॉयल करने के बाद आपने मैशर का अगर इस्तेमाल करेंगे तो एकदम मैश हो जाएंगे, इसलिए आप जो है इसे या तो कट कर लीजिएगा। ये कट करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है इसे इस तरह से थोड़ा सा जो हाथों की मदद से इसको थोड़ा इस तरह से इसके टुकड़े कर लेंगे। अगर इस तरह से कर लेंगे तो क्या होगा, कुछ जो थोड़ा सा जो है मैश हो जाएगा हिस्सा, और थोड़ा सा जो है वो वाइट में यानी वाइट आप लेंगे तो क्या होगा कि थोड़े से जो पीसेस आएंगे ना, वो बहुत अच्छे लेंगे। सो आपने जो है इस तरह से, हमें थोड़ा सा मैश हुए हुए पोटैटोस चाहिए और थोड़े से हमें जो है इसके टुकड़े भी चाहिए, इस तरह से इस पीसेस में आए। सो आपने इस तरह से इसको जिस बड़े बड़े पीसेस में कर लेना है, ज़्यादा जो है वो बिल्कुल मैश नहीं करना है। आप देख सकते हैं मैंने दोनों आलूओं को अच्छे से जो है वो इस तरह से इनके जो है वो इस तरह से जो है वो टुकड़े कर लिए हैं, ठीक है। हमने पीसेस में इस तरह से डिवाइड कर लिया और देख सकते हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद आपने क्या करना है, ये मैश किए हुए आलू चाहिए जो आपने थोड़े से मैश किए और उसके बाद इस तरह से पीसेस किए हैं, इनका साइज़ जो है वो तकरीबन आपने इतना रखना है, ज़्यादा बिल्कुल मैश नहीं करना और ना ही ज़्यादा जो है बिल्कुल बारीक कर देना है, और ना ही आपने इतने बड़े बड़े साइज़ के रखने हैं, ठीक है। नॉर्मल साइज़ के आप रखिएगा। उसके बाद आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा प्याज। प्याज जो है वो एक छोटा सा प्याज था, ठीक है। मैंने छोटा दरमियाने साइज़ का प्याज लिया, उसको फाइनली चॉप्ड करके स्लाइस बिल्कुल बारीक सा कट करके इसके अंदर शामिल कर दिया। उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डालना है, और उसके साथ ही आप शामिल करेंगे थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा। अच्छा, सफ़ेद वाला ज़ीरा जो है हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा, और इसके साथ ही अपने हाफ़ टी स्पून जो ज़ीरा शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है नमक। नमक जो है वो इसके अंदर जाएगा हस्बे ज़ायक़ा। वैसे मैंने जो है वो 1 से 2 चुटकी इसके अंदर शामिल किया। उसके बाद आपने खूब फेंटी हुई दही लेनी है, और दही को बहुत अच्छे से फेंट कर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, दही जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा पानी, अगर थिक बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा, ज़रूरत नहीं पेश आएगी। आपने जो है बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तकरीबन ये 1 कप दही है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, और उसके बाद आपने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इंस्टेंट आपका आलूओं का रायता रेडी है। अगर आप इस पे तड़का लगाना चाहते हैं तो आप जो है इस पे थोड़ा सा तड़का हरी मिर्च का या गोल वाली कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का जो है वो दे सकते हैं। थोड़ा 1 टेबल स्पून ऑयल लगाकर, यानी 1 टेबल स्पून ऑयल के अंदर जो है वो आप डालेंगे मिर्ची वगैरह, और उसके बाद जो है आप इसको तड़का दे दीजिएगा। और ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है मैंने सफ़ेद वाला ज़ीरा कूटा हुआ भुना हुआ, और थोड़ी सी धनिया से गार्निशिंग कीजिएगा तो मज़ेदार सा इंस्टेंट सा रायता तैयार है। आज एक इंस्टेंट सी वीडियो लेकर आई थी क्योंकि चावलों की रेसिपी सिखाई थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ रायता ही सिखाया जाए आपको मज़ेदार सा। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो अभी आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, ख्याल रखना है। टेक केयर।